Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavasva, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. So let's open our Yoga Vishishta books, and we are on page number 53. And this is the second chapter, which is called Mumukshu Vyavhar Prakaran, and Sarg 3. अनंत सृष्टियां. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्मा जी ने मुझको जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश किया था. वह मुझे भली प्रकार स्मरण है और वही अब मैं तुमसे कहता हूं. इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, कुछ प्रश्न करने का अवसर आया है. एक संशय मुझको है, वह दूर कीजिए. मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हैं वह सब आप कहेंगे, परंतु ये जो आपने कहा कि शुकदेव जी विदेह मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी जो सर्वज्ञ थे वे विदेह मुक्त क्यों ना हुए? वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जैसे सूर्य की किरण के साथ त्रसरेणु उड़ती दिखाई पड़ती है. त्रसरेणु is like a you can call it a sunbeam. Okay, so it's like a dust you see moving in the air. त्रसरेणु. और उनकी संख्या बताई नहीं जा सकती. वैसे ही परम सूर्य की संवेदन रूपनी किरण में त्रिलोकी रूप असंख्य त्रसरेणु है. अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं. अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में है, उनकी संख्या कुछ नहीं. राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे उनकी कितनी संख्या है? वर्तमान को तो मैं जानता हूं. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनंत कोटि त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए हैं. कितने ही होते हैं और कितने ही होंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं है, क्योंकि जीव असंख्य हैं और जीव जीव के प्रति अपनी अपनी सृष्टि है. जब ये जीव मृतक हो जाते हैं, तब उसी स्थान में अपने अंतवाहक संकल्प रूपी पुर में इनको अपना बंधन भासता है और उस स्थान में परलोक भास आता है. पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश पंचभूत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आती है. फिर जब वहां से मृतक होता है तब वहीं फिर सृष्टि भास आती है. नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भास आती है. फिर जब वहां से मरता है तब इस पंचभूत सृष्टि का अभाव हो जाता है और दूसरी भासती है, और वहां के जो जीव होते हैं उनको भी ऐसा ही अनुभव होता है. इसी प्रकार एक एक जीव की सृष्टि होती है और मिट जाती है. इनकी संख्या कुछ नहीं. तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सूर्य सर्व पदार्थ भ्रमते दिखाई पड़ते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के पेड़ चलते जान पड़ते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला भासती है और जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वैसे ही जीव को भ्रम से ये लोक परलोक भासता है. वास्तव में जगत कुछ उपजा नहीं. एक अद्वैत परमात्मा तत्व अपने आप में स्थित है और उसमें द्वैत भ्रम अविद्या से भासता है. जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है,
और वह भय खाता पाता है, वैसे ही अज्ञानी की कल्पना जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, व्यास जी को 32 आकार से मैंने देखा है। उनमें 10 एक आकार और क्रिया और निश्चय रूप हैं, 10 अर्थ समान हुए हैं और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं तो उनमें कई सम और कई विलक्षण उपजती हैं, वैसे ही व्यास हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही हैं और आगे भी 8 बार यही होंगे और महाभारत कहेंगे। 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। हम और वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति का पिता अंगिरा आदि भी विदेह मुक्त होंगे। हे राम जी, एक सम होते हैं और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, त्रियग आदि, त्रियग मीन्स एनिमल, जीव कई बार समान होते और कई बार विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया सहित होते हैं और कितने संकल्प से उड़ते फिरते हैं। आना जाना, जीना मरना स्वप्न भ्रम की भांति चलता है, पर वास्तव में ना कोई आता है, ना जाता है, ना जन्मता है, ना मरता है। ये भ्रम अज्ञान से भासता है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। जैसे कदली का खंभ, कदली इज ए बनाना ट्री। कदली का खंभ बड़ा पुष्ट दिखाई देता है, पर यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता। वैसे ही जगत भ्रम अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। हे राम जी, जो पुरुष आत्म सत्ता में जगा है उसको द्वैत भ्रम नहीं भासता। वह आत्मदर्शी, सदा शांत आत्मा, परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यासदेव जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ इच्छा नहीं। वे तो सदा अद्वैत रूप हैं। हे राम जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। ये तो स्वरूप, सार, शांत रूप, अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित है। Okay, I hope you understood the question as well as the answer also. So Ramji asked the question, how come the son, the Shukdev ji, reached to a higher state than Vyasji? So in the answer, Vishishji is saying, no. Vyasji is doing what needs to be done. Okay? He knows the Atman Rupa. He is already there. Because sometimes from outside we see a person doing something and we think, oh, they are doing a lowly job. We don't know the real story. Okay, so this is what he's trying to explain over here. Okay. पुरुषार्थ की महत्ता. What is पुरुषार्थ? पुरुषार्थ means effort. Effort. इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल स्थिर है तो भी जल है और तरंग है तो भी जल है, वैसे ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव तुमको प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि स्व संवेद है और उनमें जो भेद भासता है वह असम्यक दृष्टि को भासता है। असम्यक, samyak is somebody who can totally see it completely. Asamyak means who is not seeing it properly. So asamyak दृष्टि को भेद नजर आता है, ज्ञानवान को भेद नहीं भासता। हे मननकर्ताओं में श्रेष्ठ राम जी, जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तो भी वायु है और निस्पंदन होती है तो भी वायु है। निश्चय करके कुछ भेद नहीं, पर
और जीव को स्पंदन होने पर भासती और निस्पंद होती है तो नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं, वह सदा अद्वैत निश्चय वाला और इच्छा से रहित है। जब जीव को उसका शरीर भासता है तब जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब शरीर अदृश्य हो जाता है तब विदेह मुक्ति कहते हैं, पर उनको दोनों तुल्य हैं। So that means whether that kind of a person is in the body or without the body doesn't even matter. Okay? हे राम जी, अब प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है सुनिए। जो कुछ सिद्ध होता है वह अपने पुरुषार्थ से सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा वह होगा, ये मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, इसमें ये शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे राम जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं तो अवश्य पाता है। पुरुष यत्न किसका नाम है ये सुनो। संत जन और सत्य शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचरना पुरुषार्थ प्रयत्न है, और उससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है वही पाता है। एक जीव पुरुषार्थ करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे रामचंद्र, आत्म तत्व में जो चैतन्य संवित है वह संवेदन रूप होकर फुरती है, और वही अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। इसलिए देखो, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है वह अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंदन रूप है। ये चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ रूपी गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु रूप होता है और पुरुषोत्तम कहलाता है। और यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप हो, अंतरांग में पार्वती, मस्तक में इंदु और नीलकंठ परम शांति रूप को धारण करता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है वह पुरुषार्थ से ही होता है। हे राम जी, पुरुषार्थ से मानव सुमेरु को चूर्ण करना चाहे तो वह भी कर सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन में सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत पी ले नहीं सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थ होता है। ओके, सो यत्न करना, एफर्ट लगाना, काम करना। You remember in the previous chapter, Ram ji was totally, he didn't want to do anything. So to encourage him, these rishis are telling him, everything gets done with effort. Okay, देव का वर्ड क्या है? देव means भगवान कर लेंगे, और destiny. Okay, so he says पुरुषार्थ करना चाहिए। नेक्स्ट सर्ग, पौरुष की प्रधानता एवं प्रारब्धवाद का खंडन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता तो सुख ना पाएगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र विहित और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार विचरता है वह सिद्धता ना पाएगा, और जो शास्त्र विहित पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता प्राप्त करेगा, कदाचित दुख ना पाएगा। So we got to follow the ordinance of the scriptures. Okay. So शास्त्र विहित, अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, ये दोनों इसी से होते हैं। देव तो कुछ ना हुआ, हे राम जी, और देव कोई नहीं, उसका किया ही इसको प्राप्त होता है, परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बलि होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बलि होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है,
पर दोनों में से जो बली होता है उसी की जीत होती है। परंतु दोनों उसी के हैं, वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं। जिसका पूर्व का संस्कार बली होता है, उसी की जीत होती है। हे राम जी, ये जीव जो सत्संग करता है और सद शास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार तरु की ओर उड़ता है, तो पूर्व का संस्कार बली है, उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग ना करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो और सत्संग करे और सत शास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो, तो पूर्व के संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। So that means the past life or the past time did not spend properly. So संस्कार जो हैं, they are not अनुकूल, but if we start doing the proper things right now, we can take over. That's what he's saying. Okay. So पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो तो सत्संग करे और सत शास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो, तो पूर्व के संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे, तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे सिद्ध क्या होता, उससे क्या सिद्ध होता है, ये सुनो। जो ज्ञानी संत हैं और सत शास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ से प्राप्य आत्मा है, जिससे भव सागर से पार होता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है वह अपने पुरुषार्थ से सिद्ध होता है, दूसरा कोई देव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा वह देव करेगा, वह मनुष्य नहीं, गर्दभ है। गर्दभ का मतलब गधा, डंके। उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्ण आश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सत शास्त्रों का विचारना और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात में क्या शुभ और अशुभ किया है। आगे फिर गुणों और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं, उनको बढ़ाए और जो दोष हों उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकृत करेगा, अंगीकृत क्या होता है? अडॉप्ट, तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पाएगा। इससे हे राम जी, जैसे वन मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जानकर खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मगन होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर भव सागर के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे राम जी, जिसे कुछ सिद्धि प्राप्त हुई है, उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और देव के आश्रय हो, ये समझता है कि हमारा देव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण देव से ना होगा। इसलिए हे राम जी, तुम देव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है, उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी भी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से मलान हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला देव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खाकर दौड़ता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सत शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार विचरते हैं, वे सुख और सिद्धि ना पाएंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचरते हैं, वे इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धि पाएंगे। इससे संसार रूपी जाल में ना पड़ना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी
कमल और विचार रूपी स्याही से सत शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में ना गिरोगे। हे राम जी, जैसे ही पहले नियत हुआ है कि जो पट है वह पट है, जो घट है वह घट ही है, जो घट है वह पट नहीं और जो पट है वह घट नहीं, वैसे ही ये भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सत शास्त्र भी विचारता है पर उनके लिए पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ होते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवा अवस्था में विकार को सेवते हैं, जरा अवस्था जर्जर होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ गवाते हैं और जो अपने पुरुषार्थ त्याग करके देव का आश्रय लेते हैं वे अपने हंता होते हैं, सुख ना पाएंगे। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होकर और परमार्थ को त्याग कर मूढ़ हो रहे हैं, वे दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त हुए हैं। ये मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सत्शास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को समझ करके दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़े हुए और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए और सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आकर फिर स्थिर हुए। पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद का निराकरण। So it's again a continuation of the same thought. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसका नाम दैव है और दैव कोई नहीं। Okay, so पुरुषार्थ is a previous actions which we have done. We can call it a destiny also, fortune also. That's दैव। जब ये सत्संग और सत्य शास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का ये शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्य ही अपने पुरुषार्थ से पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, ना हुआ है और ना होगा। पहले जो कोई पाप किया होता है उसका फल जब दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा देव, हा देव, हा कष्ट, हा कष्ट। हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ था उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जो कोई दैव कल्पते हैं वे मूर्ख हैं। जो पूर्व जन्म से सुकृत कर आया है वही सुकृत सुख होकर दिखाई देता है और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की विजय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है, बलि मीन्स स्ट्रॉन्ग, लाइक इंटेंस कर्म। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सत्य शास्त्र को भी विचारता तथा धारण करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप दूर हो जाता है, वैसे ही जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है वह पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा, एकत्र मीन्स वन पॉइंटेड, उसको अश्व में प्राप्त होगा और जो पुरुष और देव को जानकर अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा वह दुख पाकर शांति कभी ना पाएगा। हे राम जी, मिथ्या देव के अर्थ को त्याग कर तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकृत करो। संत जनों और सत्शास्त्रों के वचनों और युक्ति से हित यत्न और अभ्यास करके आत्म पद को प्राप्त होने का नाम ही पुरुषार्थ है। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही पुरुषार्थ से आत्म पद की भी प्राप्ति होती है
जो पूर्व कर्म अनुसार बड़ा पापी होता है, तो यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को भी पवन दूर करता है, और जैसे वर्ष भर के पके खेत को हिमनाश कर देता है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न से नष्ट हो जाता है। हे राम जी, पुरुष वही उत्तम है जिसने सत्संग और सत्य शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके भव सागर से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्य शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्यागा, वह पुरुष अधमाधम गति को पाएगा। So that means can go down lower. जो उत्तम पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद प्राप्त पाएंगे, जिसके पाने से फिर दुखी ना होंगे। जो देखने में दीन होता है, वह भी सत्य संगति और सत्य शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है, तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा आकर प्राप्त होती है और वह परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे जलधि रतन से पूर्ण है, वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे अपने पुरुषार्थ द्वारा भव बंधन से निकल जाते हैं, जैसे सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे राम जी, ये पुरुष और कुछ ना करे तो ये तो अवश्य करे कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। So in other words, doing our duties properly, that's what he's encouraging. जब संत और सद शास्त्र के आश्रय में उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा, तब सब बंधनों से छूटेगा। जिसने अपने पुरुषार्थ को त्यागा है और किसी अन्य देव को मानकर कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, वह जन्म मरण को प्राप्त होकर शांत कभी ना होगा। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसूचिका रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूं। संतों और सत्य शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग कर एकांत स्थित होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद प्राप्त होगा और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ कहा गया है। तो नेक्स्ट सर्ग, पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ बिना इसको त्रिविध ताप प्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं मिलती। तुम भी रोगी ना होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, कोई देव मुक्ति नहीं करेगा। अपने पुरुषार्थ के ही द्वारा संसार बंधन से छूटना है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और देव को मानकर उसके आश्रित हैं, उसके धर्म अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और अधमा अधम गति प्राप्त होती है। हे राम जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप वास्तविक रूप है, उसके आश्रय में जो आदि चित संवेदन सुफुर्ती है, वह अहम ममत्व संवेदन होकर फुरने लगती है। इंद्रियां भी अहम भाव से सुफुर्ती पाती हैं। जब ये फुरना संतों और शास्त्रों के अनुसार हो, तब पुरुष परम शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो शास्त्र विरुद्ध हो तो वासना के अनुसार भाव अभाव रूप भ्रम जाल में पड़ा घटी यंत्र की तरह भटक कर शांत कभी नहीं होता। हे राम जी, जिस किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है, अपने पुरुषार्थ से हुई है, बिना पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्त ना होगी। जब किसी पदार्थ को ग्रहण करना होता है, तो भुजा पसार कर ही ग्रहण करना होता है, और जो किसी देश को जाना चाहे तो मनुष्य चलने से ही पहुंचता है, अन्यथा नहीं। इससे पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कहता है कि जो देव करेगा वह होगा, वह मूर्ख है। हे राम जी, देव कोई नहीं है, इस पुरुषार्थ का ही नाम दैव है। ये देव शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है, और जब किसी कष्ट से दुख पाते हैं तो कहते हैं कि देव का किया है, पर कोई देव नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो अपना पुरुषार्थ त्याग कर देव के आश्रित हो रहेगा, वह किसी सिद्धि को प्राप्त ना होगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ बिना सिद्धि किसी को प्राप्त नहीं होती। जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया, तब सर्व देवताओं के राजा इंद्र के गुरु हुए। शुक्राचार्य जी अपने पुरुषार्थ द्वारा सब दैत्यों के गुरु हुए। जो समान जीव हैं, उनमें जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है वह पुरुष उत्तम हुआ है।
जिसको जितनी सिद्धि प्राप्त हुई अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। जिस पुरुष ने संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया, उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन और विभूति मेरे देखते ही देखते क्षीण हो गई और वह नरक में गया है। जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो उसका नाम पुरुषार्थ है, और जिससे अनर्थ की प्राप्ति हो उसका नाम अपुरुषार्थ है। हे राम जी, मनुष्य को सत शास्त्रों और सत्संग से शुभ गुणों को पुष्ट करके दया, धैर्य, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़े ताल से मेघ पुष्ट होता है और फिर वर्षा करके ताल को पुष्ट करता है, वैसे ही शुभ गुणों से बुद्धि पुष्ट होती है और शुद्ध बुद्धि से शुभ गुण पुष्ट होते हैं। सो दे जस्ट हेल्प ईच अदर। बुद्धि एंड कर्म, अच्छे कर्म अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि अच्छे कर्म, ओके, दे आर रिलेटेड। हे राम जी, जो बाल्यावस्था से अभ्यास किए होता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात दृढ़ अभ्यास बिना सिद्धि नहीं। जो किसी देश अथवा तीर्थ को जाना चाहे तो मार्ग में निरालस होकर चला जाए तभी जा पहुंचेगा। निरालस, दैट मीन्स विदाउट आलस। जब भोजन करेगा तभी क्षुधा निवृत्त होगी, अन्यथा नहीं। जब मुख से जीवा शुद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा, गूंगे से पाठ नहीं होगा। इसलिए जो कुछ कार्य सिद्ध होता है वह अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। चुप हो रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यहाँ सब गुरु बैठे हैं, इनसे पूछ देखो, आगे जो तुम्हारी इच्छा है वह करो, और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्रों का सिद्धांत कहता हूँ जिससे सिद्धि प्राप्त हो। हे राम जी, संतों अर्थात ज्ञानवान पुरुषों और सत्य शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुसार संवेदन, मन और इंद्रियों का विचार रखना, और जो इनसे विरुद्ध हो उनको ना करना। इससे तुमको जगत का राग द्वेष स्पर्श ना करेगा और तुम निर्लेप रहोगे। जैसे जल से कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही तुम भी निर्लेप रहोगे। हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्ति हो उसकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि भव बिंदु से निकाल लेता है। हे राम जी, संत जन और सत्य शास्त्र भी वही हैं जिनके विचार और संगति से जगत से चित्त उसकी ओर हो, और मोक्ष का उपाय वही है जिससे और सब कल्पना को त्याग कर अपने पुरुषार्थ को अंगीकृत करे, जिससे जन्म मरण का भय दूर हो जाए। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव इच्छा करता है और उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो वह उसको अवश्य पाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो तुमको दृग कर्ण गोचर है वह अपने पुरुषार्थ से हुआ है। दृग कर्ण गोचर से, दृग मीन्स कुछ देखना, कर्ण मीन्स सुनना। Okay, so what he's saying that what you talked about earlier, sure there was wisdom in there too. So he says whatever you have attained, that's also because of your purushartha. Okay, so बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो तुमको दृग कर्ण गोचर है वह अपने पुरुषार्थ से ही है, और जो महान निष्कृष्ट सर्प कीट आदि तुमको दिखाई देते हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है, तभी ऐसे हो गए हैं। हे राम जी, अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो, नहीं तो सर्प कीट आदि नीच योनि को प्राप्त होंगे। okay? जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्यागा और किसी देव का आश्रय लिया है वह महामूर्ख है, क्योंकि ये वार्ता व्यवहार में भी प्रसिद्ध है, और अपने उद्यम किए बिना किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो। अतः परम पद पाने के लिए दैव को त्याग कर संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार यत्न करो, तभी जो दुख है वे विनशेंगे। हे राम जी, जनार्दन विष्णु जी अवतार धारण करके दैत्यों को मारते हैं और अन्य चेष्टाएं भी करते हैं, परंतु उनको पाप का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि वे अपने पुरुषार्थ से ही अक्षय पद को प्राप्त हुए हैं। इससे तुम भी पुरुषार्थ का आश्रय लो और संसार से तक जाओ।
नेक्स्ट सर्ग, देव की अपेक्षा पुरुषार्थ प्रबल। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये जो शब्द है कि देव हमारी रक्षा करेगा, वह किसी मूर्ख की कल्पना है। हमको तो देव का आकार कोई दिखाई नहीं देता, और ना कोई देव का आकार ही जान पड़ता है, और ना देव कुछ करता ही है। मूर्ख लोग देव देव कहते हैं, पर देव कोई नहीं है। जीव का पूर्व का कर्म ही देव है। हे राम जी, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ को त्याग दिया है और देव परायण हुआ है कि वह हमारा कल्याण करेगा, वह मूर्ख है, क्योंकि अग्नि में जा पड़े और देव निकाल ले, तब जानो कि कोई देव भी है, पर ऐसा तो होता नहीं। स्नान दान भोजन आदि त्याग करके चुप हो बैठे और आप ही देव कर जाए, वह भी किए बिना नहीं होता। इससे देव कोई नहीं, अपना पुरुषार्थ ही कल्याणकारी है। हे राम जी, जीव का किया कुछ नहीं होता और देव ही करने वाला होता, तो शास्त्र और गुरु का उपदेश भी ना होता। इससे स्पष्ट है कि सत शास्त्र के उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती है। इससे और जो कोई देव शब्द है वह व्यर्थ है। इस भ्रम को त्याग करके संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करे, तब दुख दूर होगा। हे राम जी, और देव कोई नहीं है, इसका जो पुरुषार्थ स्पंदन है वही देव है। हे राम जी, जो कोई और देव करने वाला होता, तो जब जीव शरीर को त्यागता है और शरीर नष्ट होता है, कुछ क्रिया नहीं होती, क्योंकि चेष्टा करने वाला जब उसे त्याग जाता है, तब भी शरीर से चेष्टा कराता। यहाँ तो चेष्टा कुछ नहीं होती, इससे जाना जाता है कि देव शब्द भ्रामक है। हे राम जी, पुरुषार्थ की वार्ता अज्ञानी को भी प्रत्यक्ष है कि अपने पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। गोपाल भी जानता है कि मैं गांवों को ना चराऊं तो भूखी ही रहेंगे। इससे वह किसी देव के आश्रय बैठ नहीं रहता, आप ही चरा ले आता है। हे राम जी, देव की कल्पना भ्रम से करते हैं। हमको तो कोई देव दिखाई नहीं देता, और हाथ पैर शरीर भी देव का कोई दृष्टिगत नहीं। अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धि आती है। जो कोई आकार से रहित देव कल्पीय तो भी नहीं बनता, क्योंकि निराकार और साकार का संयोग कैसे हो। हे राम जी, देव कोई नहीं, केवल अपना पुरुषार्थ ही देव रूप है। जो राजा रिद्धि सिद्धि संयुक्त भासता है, वह भी अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है। हे राम जी, ये जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने देव शब्द दूर ही से त्याग दिया है। ये भी अपने पुरुषार्थ से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं। और भी जो बड़े बड़े विभूतिवान हुए हैं, वे भी अपने पुरुषार्थ से ही हुए हैं। हे राम जी, जो देव पढ़े बिना पंडित बना दे, तो जानो देव ने किया, पर पढ़े बिना तो पंडित नहीं होता। जो अज्ञानी से ज्ञानवान होते हैं, वे भी अपने पुरुषार्थ से ही होते हैं। इससे देव कोई नहीं। मिथ्या भ्रम को त्याग कर संत जनों और सद शास्त्रों के अनुसार भव सिंधु तरने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पुरुषार्थ बिना देव कोई नहीं। जो और देव होता, तो बहुत समय क्रिया करने वाला भी अपनी क्रिया को त्याग कर सो रहता कि देव आप ही करेगा, पर ऐसे तो कोई नहीं करता। अतः अपने पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो इसका किया कुछ ना होता, तो पाप करने वाले नरक न जाते और पुण्य करने वाले स्वर्ग न जाते, परंतु पाप करने वाले नरक में जाते हैं और पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। इससे जो कुछ प्राप्त होता है, वह अपने पुरुषार्थ से ही होता है। हे राम जी, जो कोई ऐसा कहे कि कोई देव करता है, तो उसका सिर काटो, और वह देव के आश्रय जीता रहे, तो जानो कि कोई देव है, पर वह तो जीता कोई भी नहीं। इससे देव शब्द को मिथ्या भ्रम जानकर संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार अपने पुरुषार्थ से आत्म पद में स्थित हो। So we'll start with the सर्ग नंबर 9 next week. शुभ वासना से युक्त होकर सत्य कर्म करने की प्रेरणा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.